वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। गाइस, आज हम दो इंटरनेशनल प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एसीसीए और सीपीए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि वो इंटरनेशनल कोर्सेज तो करना चाहते हैं, बट सम टाइम आप थोड़ा सा कम नॉलेज होने के कारण, अनअवेयर होने के कारण कई बार गलत प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं और गलत टाइम पे चूज कर लेते हैं। इसलिए सम टाइम स्टूडेंट बीच में जाकर क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एसीसीए और सीपीए को कंपेयर तो करूंगा ही, लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन क्या हो सकता है और कौन सा टाइम होगा जब आपको इस प्रोफेशन को चूज करना चाहिए। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और इस चैनल के थ्रू सीपीए, एसीसीए, यूएससीए में इंटरनेशनल जो हैं प्रोफेशन, उनसे रिलेटेड लेक्चर्स भी क्या हैं, टाइम टू टाइम शेयर किए जाते हैं। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं एसीसीए एंड सीपीए। देखिए, दोनों ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन, जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे ही एसीसीए और यूएससीपीए भी इंटरनेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है। जो एसीसीए है वो यूके बॉडी का है और सीपीए यूएस का है। लेकिन भले ये कोर्स अब्रॉड की किसी बॉडी के, लेकिन इनकी जो रिकॉग्निशन है ना गाइस, वो इंटरनेशनली है। मतलब ऐसी कोई सी भी कंट्री नहीं होगी जहां पर यूएससीपीए या यूएससीएमए और एसीसीए की वैल्यू ना हो। सो इंटरनेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट के वेल रिकॉग्नाइज प्रोफेशन। लेकिन एक स्टूडेंट जो कि इन दोनों कोर्सेस में से किसी एक कोर्स को परस्यू करने की सोच रहा है, तो उसके लिए ज्यादा बेटर क्या होगा। देखिए, मैं आपको यहां पे बिल्कुल अनबायस्ड वे में पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उसका सिंपल रीजन, क्योंकि देखिए यहां पर आपका ना तो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है, और अगर आप एक गलत प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं या गलत टाइम पर चूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो भी बहुत खराब हो सकता है। तो मैंने यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट की कैटेगरी को डिसाइड किया। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, मतलब आपका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है और मास्टर भी कंप्लीट नहीं है, मतलब या तो ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट है, अभी मास्टर आपका कंप्लीट नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको एसीसीए को ज्वाइन कर लेना चाहिए विदाउट एनी डिले। क्योंकि देखिए, एसीसीए कोर्स की जो ब्यूटी है ना, ये 10th के बाद से भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अर्ली स्टेज में आप इस प्रोफेशन को स्टार्ट कर लेंगे तो आपके, मतलब जब आप 2022 के होंगे तो आपके पास एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रोफेशन होगा। और द बेस्ट पार्ट, इसकी जॉब की एम्पल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द ग्लोब है। मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एसीसीए की रिकॉग्निशन मिलेगी। अब तो 2 टायर सिटीज भी एसीसीए को क्या कर रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में एसीसीए का टाइप है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में एसीसीए टाइप करते जा रही है, जिससे कि जॉब की तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, स्पेशली इन एसीसीए। लेकिन अगर आप एक मास्टर कर चुके हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगली कैटेगरी जो मैंने यहां पे बनाई है, अगर आप एक सीए इंटर पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो गाइस फिर आपके लिए एसीसीए से बेटर सीपीए होगा। सर, सीपीए क्यों बेटर होगा? देखिए, मैं कई बार है ना इस चैनल के थ्रू कंटेंट को भी बता चुका हूं, 85% कोर्स जो है वो सीपीए का बिल्कुल सीए जैसा है। तो सीए और सीपीए का जो कोर्स है, आई कैन से ओवरलैपिंग है। ऑडिट पढ़ा हुआ है पहले से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ यूएस टैक्सेशन को एक डिफरेंट आपको पढ़ना होता है। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इंटर पास आउट, सीए फाइनल में है, और मैं आपको बताऊं ना, सीए स्टूडेंट के पास होने के चांसेस 99% है। 1% को भी मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं, अगर वो सीए स्टूडेंट खुद
थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, या अगर एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड होने के साथ अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे तो ही एक सीए सीपीए में फेल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीच करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इसको बहुत आसानी से क्रैक कर जाते हैं। और देखिए सीपीए को एसीसी के ऊपर सीए के लिए ओवर प्रेफरेंस क्यों दिया मैंने, क्योंकि देखिए सीए को भी 9 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है और सीपीए में भी 4 ही पेपर है, तो एसीसी में भी 4 देना है, सीपीए में भी 4 देना है। लेकिन सीपीए में मैं आपको इसीलिए कहूंगा क्योंकि यहां पर जो ज्यादातर 50% क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है और केस स्टडी सिमुलेशंस हैं। लेकिन एसीसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो कई बार अगर आप एक जॉब में ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हो सकता है कि कम पढ़ाई करें या थोड़ा सा अगर उसको फॉर ग्रांटेड ले लें तो हो सकता ना निकले। लेकिन सीपीए में आपने 95% कोर्स पहले से ही पढ़ा होता है, तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एज कंपेरेटिवली एसीसीए को पास करना आपके लिए आसान होगा। तो सीए स्टूडेंट, सीए इंटर, सीए फाइनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा सजेशन है उनको क्या करना चाहिए, सीपीए करना चाहिए। और अगर आप एक बीकॉम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो एसीसीए आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब सर यहां पर अगर हम बीकॉम के बाद से एंट्री लेते हैं, किसके बाद से एंट्री लेते हैं सर, बीकॉम के बाद से, तो देखिए आपको थोड़ा सा लंबी प्रोसेस जरूर होती है सर। आपको नॉलेज लेवल के 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 3 नहीं देने पड़ेंगे, नॉलेज लेवल आपका पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। उसके बाद स्किल में लॉ का पेपर आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, तो आपको यहां पर 5 देना है प्लस 4 आपको प्रोफेशनल के, तो 9 पेपर आपको टोटल एसीसी में देना होगा। तो अगर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो लंबी प्रोसेस से नहीं जाना चाहता है तो वो एक काम ये भी कर सकता है कि आप क्या करें, एमकॉम के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें। बीकॉम आपका कंप्लीट है, आप एमकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें और सीधे आप सीपीए कर लें। तो 2 सेमेस्टर पास करते से ही आप क्या है सीपीए की एग्जाम दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली आपकी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों कोर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों कोर्स में देखिए बहुत सारी चीजें कॉमन है, ऑडिटिंग सेम है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा, यूके का ऑडिट और यहाँ यूएस का ऑडिट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सीपीए में भी बीसी सेगमेंट में पढ़ना है, आपको यूएस गैप, इधर आपको यूएस गैप पढ़ना है, किधर सीपीए में, इधर आपको आईएफआरएस पढ़ना है। तो आईएफआरएस और यूएस गैप में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। तो आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट, आपका मास्टर कंप्लीट नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो गो विद द एसीसी। सर ग्रेजुएट कंप्लीट है लेकिन हम ग्रेजुएशन के बाद भी देखिए स्किल लेवल के 6 पेपर, 6 या 5 जो भी एग्जामिशन के बेसिस पे, या आपको 4 पेपर, तो 9 पेपर नहीं देना चाहते, सब 4 ही पेपर देना चाहते हैं, तो आप एमकॉम में क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए और सीपीए की प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट पार्ट ऑफ यूएस सीपीए, इंडिया में एग्जाम होती है, हर महीने होती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये मेरा एक देखिए सब्जेक्टिव ओपिनियन है। आप किसी कई वीडियो देखने वाले स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखे सर आप सीपीए, तो मैं यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस, इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं बीच में फिर डिमोरलाइज होते हैं, सर एसीसी में अभी सोचो प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर, 9 पेपर आपको क्लियर करना है। तो 9 पेपर क्लियर करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। आप हो सकता है जॉब कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एमकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए, साथ में आप सीपीए के 4 पेपर को क्लियर कर लीजिए। तो वो चॉइस आपकी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों प्रोफेशन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। सर खर्चा कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो दोनों प्रोफेशन में मोर और लेस इक्वल ही क्या है आपका आने वाला है। 3-3.25 लाख के आसपास आप यूएस सीपीए और एसीसी अगर स्टार्टिंग से करते हैं, एग्जाम्पशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एनुअल फीस, सारी फीसों को मिलाकर 3-3.25 लाख के आसपास का आपका क्या होने वाला है, दोनों प्रोफेशन में खर्चा होने वाला है। तो मोर और लेस एक्सपेंडिचर सेम है। सर उसके बाद अगर हम बात करें जॉब की अपॉर्चुनिटी, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, चाहे आप सीपीए करें, चाहे आप
ACCA करें, दोनों की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। बिग 4 में आपका प्लेसमेंट होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करेंगी, तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोर्स है, एक यूके का कोर्स है। ये आपको देखना है कि आप मास्टर करके एग्जाम्शन के बेसिस पे ACCA करना चाहते हैं या बीकॉम के, क्या बीकॉम के पहले ही आप क्या करना चाहते हैं। तो खर्चा एक जैसा है, दोनों की वैल्यू, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक डिफरेंस है USCPA और ACCA में, ACCA इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, USCPA भी इंडिया में प्रैक्टिस तो कर सकता है लेकिन US फर्म का केवल अपनी ऑडिट कर सकता है, US क्लाइंट्स का। उसके पास भी कोई इंडिया में, इंडिया की किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करने का पावर नहीं। इंडिया में एक ही को पावर है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों ही अपने आप में वैल्यूएबल है। नटशेल में मैं आपसे कहूंगा कि आप अर्ली स्टेज पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ACCA, मास्टर के बात करते हैं तो CPA, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो CPA, CA इंटर प्लस बीकॉम है तो CPA आपको करना चाहिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो गाइस, मैंने यहां एक छोटे से कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। मैं बार बार कह रहा हूं दोनों कोर्स बहुत अच्छे हैं, आपको एनालिसिस करना है कि आपके लिए क्या बेटर प्रोस्पेक्टिव्स हो सकता है। लेकिन एक और बात कहूं, USCPA करने का एक थोड़ा सा एडवांटेज, बिग 4 में आपको आसानी से जॉब मिलेगी और US कंपनी की जो प्रेजेंस है वो एज कंपेरेटिवली यूके की कंपनी के ज्यादा। आप देखिए बिग 4 जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500, US कंट्री की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा CPA को अपर एज जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ACCA बहुत ज्यादा उससे कहीं कमजोर है। ACCA को भी उतनी ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन क्योंकि US कंपनी की प्रेजेंस जो है वो इंडिया में एज कंपेरेटिवली यूके। आप देखिए, मुझसे मत पूछिए, आप अपने आप से जरा 5 यूके बेस्ड कंपनी के नाम सोचिए कि कौन सी 5 यूके बेस्ड कंपनी, लेकिन आप US कंपनी की के नाम आपको टिप्स पे याद है, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, वॉलमार्ट, बिग 4, तो आपको पता है कि US कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। बाकी डिसीजन आपको लेना है। सो गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।